हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम जो है AISSEE की हो या नवोदय की हो या फिर क्लास 5 की स्कॉलरशिप के एग्जाम हो, इसमें मैथमेटिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं। अभी ये जो क्वेश्चंस है ये देख रहे हैं हम चैप्टर नंबर 4 यूनिटरी मेथड से। तो ये जो क्वेश्चंस है ये है एक पब्लिकेशंस की बुक है जिसमें से हमने क्वेश्चंस लिए हैं, जो है आर्यन पब्लिकेशन। तो क्वेश्चन 36 के आगे के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इसके पहले के एग्जाम में आए हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है PYQS प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो इसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। उसके पहले समझ लेते हैं कि यूनिटरी मेथड एक्चुअली होती क्या है। यूनिटरी मेथड ये होती है कि वन से मोर की वैल्यू निकालना या मोर से वन की वैल्यू निकालना। ठीक है, वन से अगर मोर की वैल्यू फाइंड करनी है आपको तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और मोर से वन की वैल्यू फाइंड करने से यहाँ पे डिवीजन करनी होती है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन 36 में क्या बोला है कि अ पार्टी वाज गिवन टू 30 चिल्ड्रेन। 30 चिल्ड्रेन को एक पार्टी दी गई। अब उस पार्टी में क्या किया कि पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया गया। पिज्जा मंगवाया, बर्गर्स मंगवाया और कोल्ड ड्रिंक फॉर 450, 300 एंड 270 रिस्पेक्टिवली। अब इसका मतलब क्या हुआ रिस्पेक्टिवली का, कि पिज्जा मंगवाया 450 रुपीज का, बर्गर्स मंगवाए 300 रुपीज के और कोल्ड ड्रिंक मंगवाई 270 रुपीज की। तो इतने रुपीज का ये तीनों सामान मिलाकर मंगवाया गया। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि हाँ, आगे क्या दिया है कि एवरीथिंग वाज शेयर्ड इक्वली अमंग 30 चिल्ड्रेन। तो जितने रुपीस का जो भी सामान मंगवाया गया उन सब सामान को 30 बच्चों में इक्वली डिवाइड किया। क्वेश्चन ये पूछा है कि द कॉस्ट ऑफ आइटम्स गिवन टू ईच चाइल्ड वाज। तो हर बच्चे को कितने रुपीस के आइटम मिले। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल आइटम कितने रुपीस के हो गए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए 450, 300 और 270 रुपीस को ऐड करेंगे। सो वी गेट हियर 1020 रुपीज। अब 1020 रुपीज का पूरा सामान हुआ। 1020 रुपीज को 30 चिल्ड्रेन में इक्वली बांट दो। ठीक है, तो वन चाइल्ड को कितना मिलेगा। तो जब भी हमें मोर से वन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम करते हैं उसको डिवाइड। एंड 30 चिल्ड्रेन के लिए 1020 रुपीज है, तो वन चिल्ड्रेन के लिए, वन चाइल्ड के लिए कितना रुपीज। तो उसके लिए हम जब भी वन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो 1020 को 30 से डिवाइड कर लो। सो यू गेट हियर 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। एंड हर चाइल्ड को 34 रुपीज कॉस्ट का सामान मिला। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 37। इफ द कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंजेस इज रुपीज 2520 एंड 420 ऑरेंजेस की जो कीमत है वो दी है हमें 2520 रुपीज दी है। आगे बोला है देन द कॉस्ट ऑफ 8 डजन ऑरेंजेस। तो 8 डजन ऑरेंजेस की कीमत कितनी होगी। ठीक है, अगर आपको 1 डजन ऑरेंज की कीमत मिल गई तो आप 8 डजन की फाइंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें दिए हैं 420 ऑरेंजेस की, ना कि डजन में दी है। अब 420 ऑरेंजेस यानी कितना डजन होता है वो हमें पता नहीं है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 420 को आप 12 से डिवाइड करो। ठीक है, क्योंकि 12 ऑरेंजेस यानी 1 डजन होता है। तो 12 3 जा 36, यहाँ पे रह गया 6 0 और 0, 12 5 जा तो 35 डजन हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 35 डजन। अब 35 डजन की कीमत कितनी हो जाएगी। 35 डजन ऑरेंजेस की जो प्राइस है वो हो जाएगी 2520 रुपीज। सो विल राइट हियर 2520। अब हमें फाइंड करना है 8 डजन सी। ठीक है, तो 35 से पहले 1 डजन की प्राइस फाइंड करो और 1 डजन के बाद हम फाइंड करेंगे 8 डजन की। तो मोर से 1 की वैल्यू फाइंड करते समय हम करते हैं डिवीजन। सो 2520 को डिवाइड कर लो यहाँ पे 35 को। ठीक है, अब डिवाइड करते समय क्या करो कि दोनों नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो इसको 5 से डिवाइड करो। तो 5 5 जा 25, 5 0 जा 0, 5 4 जा 25 और यहाँ आ गए 7। 7 से डिवाइड करो इसको। सो वी गेट हियर 7 7 जा 49, 7 2 जा 14। तो आंसर आ गया 72। एंड 1 डजन ऑरेंज की जो प्राइस है वो है 72 रुपीज। अब हमें फाइंड करना है 8 डजन की। सो 8 डजन की प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से जब मोर की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 1 डजन की प्राइस है 72 रुपीज और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। सो वी गेट हियर
कैरी 1, 8 7 जा 56, 57, 576 रुपीज। अब आप इसको इस तरह से करो, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि 420 की आपको प्राइस दी है 2520, 420 ऑरेंज की, 1 ऑरेंज की कीमत फाइंड करो, 2520 को डिवाइड कर लो 420 से। ठीक है, अब 1 डजन यानी कितने ऑरेंज हो जाएंगे, 1 डजन यानी 12 होते हैं, तो 1 डजन कितने होते हैं, 12 इंटू 8, तो हो जाएंगे 96। ठीक है, 96। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1 डजन, 1 डजन यानी 12 ऑरेंज, तो 1 डजन यानी हो जाएंगे 96 ऑरेंज। तो 96 ऑरेंज की अगर आपको कीमत फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आपको 1 ऑरेंज की जो कीमत मिलेंगी उसको आप 96 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे और 8 डजन ऑरेंज की प्राइस। Next we will see question number 38. If 16 bags cost rupees 1520, then the cost of 3 bags will be। यहाँ भी क्या दिया हमें, 16 bags की कॉस्ट दी है 1520 और हमें फाइंड करने हैं 3 bags की कॉस्ट। तो सबसे पहले 16 बैग से आप 1 बैग की कॉस्ट फाइंड करो, और मोर से 1 की वैल्यू फाइंड करना, जब भी 1 की वैल्यू फाइंड करना डिवाइड करना होता है, तो 1520 को 16 से डिवाइड कर लो। सो यू गेट हियर, यहाँ साइड में आप डिवाइड करो, तो 16 से अगर डिवाइड किया तो 16 9 जा 144 होता है, 144, यहाँ पे 12 माइनस 4 8 हो गया, और यहाँ पे 0 0 0, 16 5 जा 80, यानी 1 बैग की जो कॉस्ट है वो आ गई 95 रुपीज। अब हमें फाइंड करनी है 3 बैग की कॉस्ट, तो 1 से जब भी मोर की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 95 मल्टीप्लाई 3 करो, सो यू गेट हियर 5 कैरी 1 और यहाँ पे 28 यानी 285 रुपीज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। द कॉस्ट ऑफ अ डजन हेडफोन इज रुपीज 78,564। तो अ डजन मीन्स 1 डजन, 1 डजन हेडफोन की आपको कॉस्ट दी है। अब 1 डजन हेडफोन यानी कितने हो जाएंगे, तो 12। सो इसका मतलब ये हो गया कि 12 हेडफोन की प्राइस दी है आपको 78,564। समर वांट्स टू बाय 5 हेडफोन, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड बाय हिम टू गिव 5 हेडफोन। तो समर को 5 हेडफोन परचेस करने हैं, तो 5 हेडफोन के लिए वो कितना पैसा देगा, यानी हमें 5 हेडफोन की कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है। तो आपको 12 हेडफोन की अगर कॉस्ट प्राइस दी है, तो 12 हेडफोन से सबसे पहले आप 1 हेडफोन की कॉस्ट प्राइस फाइंड करो। इतना सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली क्या करना, 1 हेडफोन की फाइंड करना है, तो 78,564 को 12 से डिवाइड कर दो, तो 78,564 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, बस इतना लिखना है, आप इतना भी मत लिखना, आप डायरेक्टली डिवाइड कर देना साइड में, 78,564 डिवाइडेड बाय 12। ये स्टेप आप डायरेक्टली करना है, इतना सब कुछ आपको नहीं करना है क्योंकि इसमें आपका समय बहुत जाएगा। तो 12 से डिवाइड करो, 12 6 जा 72, रिमेन 6, 5 12 5 जा 60, रिमेन 5 6, 12 4 जा 48। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे रहेगा 8 और 0 और 4 लिया, 12 7 जा 84। तो क्वोशंट आया 6547, यानी 1 हेडफोन की कीमत है 6547 रुपीज। अब आपने इतना कर लिया, अब आपको फाइंड करनी है 5 हेडफोन की, तो आप डायरेक्टली क्या करना, 6547 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, बस इतना ही कैलकुलेशन आपको करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 हेडफोन की कीमत फाइंड करनी है, तो 6547 को 5 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 1 से मोर की वैल्यू फाइंड करना तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। अब इनका प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड करो, 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 4 जा 20, 23 2, 5 5 जा 25 टू 27, कैरी 2, 5 6 जा 30 और 32। तो आंसर आया 32,735 रुपीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, 32,735, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 40। त्रिशा इज अरेंजिंग फ्रूट जूसेस फॉर 40 क्लासमेट्स। तो 40 क्लासमेट्स के लिए त्रिशा ने फ्रूट जूस को अरेंज किया। आगे क्या दिया है, शी वांट्स टू सर्व 250 ml ऑफ जूस टू ईच ऑफ द क्लासमेट, यानी हर क्लासमेट को 250 ml उसको जूस देना है, यानी 1 क्लासमेट को देना है 250 ml का जूस। ऐसे 40 क्लासमेट के लिए उसको जूस अरेंज करना है। आगे देखो क्या बोला है, व्हाट इज द मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ टेट्रा पैक शी रिक्वायर्स फॉर सर्विंग इफ ईच टेट्रा पैक कंटेन 255 लीटर ऑफ जूस।
अब 40 क्लासमेट के लिए उसको फ्रूट जूस को अरेंज करना है टेट्रा पैक्स में। अब हर मतलब देखो एक टेट्रा पैक में कितना जूस आता है 2.5 लीटर ऑफ जूस। तो हमें देखना पड़ेगा कि 40 क्लासमेट के लिए कितना टेट्रा पैक जूस लगेगा। ठीक है, तो वन स्टूडेंट को अगर 250 ml है तो 40 स्टूडेंट के लिए कितना मिलीलीटर जूस लगेगा। तो 1 से 40 की वैल्यू फाइंड करना है, तो 250 को आप 40 से मल्टीप्लाई कर लो तो इतना जूस लगेगा। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि टोटल जूस कितना लगेगा। तो जितना जूस है उसको अगर आप 2.5 लीटर से डिवाइड कर लोगे तो आपको नंबर ऑफ टेट्रा पैक्स मिलेंगे। तो कितना जूस हो जाएगा 40 स्टूडेंट के लिए, तो 25 4 100 हो गया, और ये 2 जीरो यहाँ लगा दो, तो ये आ गया 10,000 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर का कन्वर्शन लीटर में करो, तो 1000 मिलीलीटर 1000 ml यानी हो जाता है 1 लीटर। तो 10,000 ml यानी कितना लीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 लीटर। ठीक है, तो 40 स्टूडेंट के लिए टोटल 10 लीटर का जूस लगेगा। अब 1 टेट्रा पैक में 2.5 ml आता है, 1 टेट्रा पैक में 2.5 लीटर जूस आता है, यानी 2.5 लीटर जूस एक टेट्रा पैक। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि 10 लीटर के लिए कितना टेट्रा पैक आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, 10 लीटर को 2.5 से आप डिवाइड कर लो। तो 10 लीटर को 2.5 से इस तरह से डिवाइड करना है। अब 2.5 यानी क्या हो जाता है, ये जो डेसिमल नंबर है इसको डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट है डिनोमिनेटर में हम 10 लेते हैं, तो 10 अपॉन 2.2 मतलब 25 अपॉन 10 हो गया, ये हो गया फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन से डिवाइड करना है ना, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, सो वी गेट हियर 10 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 10 का रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा हो जाएगा 10 अपॉन 25। तो 10 10 100 अपॉन 25 डिवाइड करो तो आंसर आ गया 4। तो टोटल यहाँ पे 4 टेट्रा पैक्स लगेंगे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।